वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम लोग बात करने वाले मल्टीबैगर स्टॉक मार्क्सन फार्मा लिमिटेड के बारे में। कंपनी यहाँ पर जो आपको काफ़ी समय से मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुके हैं और अभी कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अभी ये कंपनी में स्कोप है या नहीं आगे बढ़ने का और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करने का, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पर्सनली मैं भी इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, तो उसका प्रूफ मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और स्टॉक में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जब मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया था तभी स्टॉक का प्राइस लगभग यहाँ पर जो है 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा था और तभी मैंने यहाँ पर जो है 15 मई को स्टॉक के अंदर पहले सिलेक्शन किया था और दूसरी बार जब मैंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया तभी स्टॉक मुझे करेक्शन के अंदर मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पर जो है 91 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर स्टॉक के अंदर आपको फिर से एक बाइंग करते हुए देखने के लिए मिला। मैं यहाँ पर 26 जून को इसके अंदर फिर से एक बाइंग किया। जो मैं आपको बोलता हूँ, पहला परचेज आपको 50% का करना चाहिए और दूसरा परचेज आप यहाँ पर 50% के साथ भी कर सकते हो या फिर 25-25 के रेशियो में भी आप कर सकते हो। तो वो स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं वही स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 ट्रंचेस के अंदर मार्क्सन फार्मा को सिलेक्ट किया था और तभी मैंने स्टॉक के अंदर आपको इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे बाइंग करते हुए देखने के लिए मिला था और उसके बाद जो मेरा बाइंग प्राइस है वो ये निकल कर आया। आप यहाँ पर देख सकते हो 82 रुपीज़ का एवरेज प्राइस निकल कर आया और अभी मुझे यहाँ पर जो करंट लेवल पे 213% का रिटर्न चल रहा है और करंटली स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने के लिए मिल रहा है और 259 इसका करंट प्राइस अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर जो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हुए देखने के लिए मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो 0.50 पैसे का डिविडेंड, 0.25 पैसे का डिविडेंड, 0.25 पैसे का डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कंपनी आपको डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए नजर आती है। अगर आपको ये डिविडेंड छोटा लग रहा है, यानी 0.50 पैसे का, 0.25 पैसे का पर शेयर का डिविडेंड होता है, तो भी आपको ये छोटा लग रहा है, तो मेरी मानिए आपको मार्केट के अंदर और डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कंपनी तो आपको यहाँ पर हर साल एक डिविडेंड तो देते हुए नजर आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और कंपनी के हम लोग कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की भी बात करें, जैसे कि स्प्लिट्स और बोनस, तो कंपनी ने यहाँ पर जो है लास्ट स्प्लिट अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया था यहाँ पर 1:10 के रेशियो में, यानी एक स्टॉक के बदले यहाँ पर कंपनी ने 10 स्टॉक यहाँ पर आपको करते हुए नजर आई थी। तो वो यहाँ पर जो आपको 2008 के अंदर कंपनी देते हुए नजर आई थी। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर जो एक भी स्प्लिट्स अनाउंस किया नहीं है, तो मे बी अभी उतना फेस वैल्यू कंपनी का है नहीं, लेकिन कंपनी आपको बोनस ज़रूर अनाउंस करते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और ये जो देख रहे हो आप FV, ये FV बोले तो फेस वैल्यू होता है। जो कंपनी का 10 का फेस वैल्यू था वो स्प्लिट के बाद 1 का हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी एक स्टॉक के ऊपर यहाँ पर जो 10 स्टॉक आपको यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए देखने के लिए मिले, तो 10 का फेस वैल्यू कंपनी का 1 का होगा, तो ये आपको कुछ रेशियो पता होना चाहिए। जब कंपनी यहाँ पर जो अपना बोनस स्प्लिट अनाउंस करती है तो वो यहाँ पर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताती है, ठीक है। कंपनी के कुछ रिटर्न्स की भी बात करें तो लास्ट 5 डेज में कंपनी ने यहाँ पर जो अट्रैक्टिव रिटर्न बना कर दिए, लगभग 10% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। लास्ट 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पर 33% के रिटर्न्स जनरेट करके थे। लास्ट 6 मंथ्स की भी बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो 68% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए और लास्ट 1 ईयर की भी बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो अपने इन्वेस्टर्स को 140% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और लास्ट 5 ईयर्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो है 1700% तक के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए और मैक्सिमम की भी बात करें तो कंपनी ने लगभग यहाँ पर जो है 9800% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स कंपनी ने, जब से कंपनी लिस्ट हुए तब से ही कंपनी ने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए हो जाती है। कोई भी स्टॉक जब भागता है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव रीज़न होता है, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक भागता है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव रीज़न होता है, कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस अच्छा होता है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली होती है और पास्ट कुछ समय से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई भी होती है, तो उसी बेसिस पे स्टॉक आपको अच्छा खासा जंप करते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो ये कुछ आपको एक्सटर्नल फैक्टर देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे कि कोरोना हो गया, फिर यहाँ पे आपको .com बबल देखने के लिए मिला, लेकिन अभी यहाँ पर जो स्टॉक आपको अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देखते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री भी निकलते हुए आ रही है। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मार्क सल्धाना, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कमेंट्री दिया स्टॉक को लेकर और इन्होंने यहाँ पर कहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में यहाँ पर इनका जो गोल है आपको यहाँ पर 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का। अभी यहाँ पर कंपनी जो है 2000 करोड़ के रेंज में चल रही है। 2 साल के अंदर ये आपको यहाँ पर जो है 2000 से 3000 करोड़ का कंपनी आपको जो है आपको सेल करते हुए देखने के लिए मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपको स्टॉक के लिए देखने के लिए मिल रही है और उसी बेसिस पे स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली रैली दिखाते हुए नजर आ रहा है। और लास्ट टाइम भी जब मार्क्सन फार्मा ने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर जो 2000 का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो टारगेट को कंपनी ने अचीव किया और अभी कंपनी क्या बोल रही है कि 3000 करोड़ का इनका गोल है और वो भी यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये भी पॉजिटिव कमेंट्री होती है और लास्ट कुछ समय में कंपनी ने अपने कमेंट्री को यहाँ पर जो है बरकरार रखा और उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। तो इवन इसी के बाद आपको ये टारगेट भी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। तो इसी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। और मार्क्सन फार्मा के आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज भी देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक जो सब्सिडरी है उनका यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, रिलॉन केम हैज़ रिसीव्ड
मार्केट ऑथराइजेशन प्रोडक्ट लिवोनोगेस्टल 1.5 mg टैबलेट्स का इनको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको काफ़ी बड़ी इनके लिए आपको अचीवमेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मेडिसिन जब सेल होंगे तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और मार्क्सन फार्मा का ज़्यादा आपको मार्केट शेयर आपको जो है इंटरनेशनली देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इनको अभी अप्रूवल यूके से मिलते हुए देखने के लिए मिला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम लोग कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स और कंपनी के कुछ बिजनेस डिटेल्स भी देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी क्या बिजनेस करती है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। उसके पहले हम लोग एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हम लोग मैं एक्टिविटी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एफआईज और डीआईज आपको साइलेंटली मार्केट के अंदर बाइंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे जाके बाइंग मोमेंटम और भी बढ़ सकता है, स्टॉक के अंदर रैली भी आ सकती है, जो भी स्टॉक्स के अंदर इन लोग स्टेक ले रहे, और मार्केट के अंदर भी आपको रैली देखते हुए मिल सकती है, क्योंकि एफआईज ने अपने जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है आपको यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अभी आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी कुछ दिन से आपको यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंस्टीट्यूशंस बाइंग कब करता है, जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता है या फिर स्टॉक कंसोलिडेट होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एफआईज का डाटा देखें तो कल का डाटा आपको देखने के लिए मिल रहा है 16,500 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर जो परचेस किया था, फिर बाद में इन्होंने यहाँ पर जो 15,500 का सेल किया, और यहाँ पर जो इनका नेट बाइंग निकल कर आया वो यहाँ पर जो है 975 करोड़ का देखने के लिए मिला। तो ऐसे कंपनी का मतलब जो एफआईज है उनका यहाँ पर बाइंग मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर यानी स्टॉक मार्केट के अंदर बना हुआ है, और जो डीआईज है उनका भी यहाँ पर आपको जो है बाइंग मोमेंटम बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। डीआईज तो हमेशा ही बाई करेंगे, लेकिन वो हमेशा बाई करते तो कुछ समय के बाद उनको यहाँ पर थोड़ी सी तो सेलिंग करनी पड़ती है, प्रॉफिट बुक तो करना ही पड़ता है, तो उसके वजह से डीआईज आपको थोड़े से बिकवाली भी करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एफआईज और डीआईज का जो आपको कुछ आपको एक्टिविटीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट का थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में आपको जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका जो ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो कि कभी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर एफआईज डीआईज सेल कर रहे तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा तो स्टॉक्स आपको डिस्काउंट के ऊपर भी मिल सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने आप ही लोगों के लिए ओपन किया, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप था वो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, टेलीग्राम चैनल ओपन किया, तो वहाँ पे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ आपको शॉर्ट टर्म्स के स्टॉक्स प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पर एफआईज डीआईज का एक्टिविटीज़ भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। 5 सितंबर को मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कॉल दिया था एलटी फूड्स का, इसका प्राइस देख सकते हो 411 का देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर मतलब जब मैंने इसको सजेस्ट किया था तभी इसका जो प्राइस था 405 के आसपास देखने के लिए मिला, तभी मैंने इसको सजेस्ट किया था, 4 तारीख को यहाँ पर सजेशन दिया था। तो उसके बाद स्टॉक के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, और स्टॉक अभी आपको यहाँ पर जो है 417 तक के लेवल्स आपको 2 दिन के अंदर ही दिखाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे कॉल्स में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हुए नजर आता हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हो। चलिए तो कंपनी के कुछ बिजनेस पर्पज की बात कर लेते हैं। कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी आपको एक फार्मा वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है, और कंपनी का जो की फोकस आपको देखने के लिए मिल रहा है ओटीसी सेगमेंट के साथ कंपनी यहाँ पर जो है वाइड रेंज ऑफ ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रियोलॉजी, एंटी डायबिटिक्स, एंटीबायोटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर, पेन मैनेजमेंट और गायनोकोलॉजी और यहाँ पर अदर्स भी कंपनी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। और कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो यहाँ पर आपको पेन मैनेजमेंट से 44% का देखने के लिए मिलता है, कोफ एंड कोल्ड से 14% का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से 9% का, सीएनएस से 8% का, एंटी डायबिटिक से 2% का, गैस्ट्रियोटेस्टिनल से यहाँ पर जो है 9% का, और अदर से 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो काफ़ी कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आपको पेन मैनेजमेंट से ही जनरेट होते हुए देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कुछ पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। हमें कुछ होता है तो हम लोग पहले यहाँ पर जो पेन किलर ही लेते, तो वहाँ से कंपनी का जो सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके बाद कंपनी का जो मिक्स रेवेन्यू आपको जनरेट होते हुए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कंपनी यहाँ पर जो ओटीसी सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने के लिए मिल रही है। तो FY22 में 69% का था, वो अभी बढ़कर 74% का होते हुए देखने के लिए मिला अगर हम लोग FY23 की बात करें तो। और RX से कंपनी का जो रेवेन्यू है आपको यहाँ पर जो है स्लाइटली डाउन होते हुए देखने के लिए मिला। 2022 में 31% का था, वो अभी घटकर आपको जो है 26% का होते हुए देखने के लिए मिला अगर हम लोग बात करें FY23 की, ठीक है। और कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा कंपनी यहाँ पर जो है इंटरनेशनली ज़्यादा फोकस देखने के लिए मिलते, तो वहाँ से कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। H1 FY24 यानी जो 24 का हाफ ईयर है, यानी जनवरी से लेकर जून तक का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू स्प्लिट बताया। तो यूएस नॉर्थ अमेरिका से इनका 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप एंड यूके से 45% का, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा से 10% का, और जो रेस्ट 5% है वो आपको ओवरऑल ग्लोब के ऊपर यहाँ पर जो आपको डिपेंडेंट देखने के लिए मिलता है, वहाँ से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आपको यूएस, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड यूके से ही आपको ज़्यादा आते हुए देखने के लिए मिलता है। और कंपनी के कुछ हम लोग प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की भी बात करें, कंपनी के पास 1,500 से भी ज़्यादा SKUs और यहाँ पर 300
प्लस से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। टैबलेट्स के अंदर प्लेन एंटरिक कोटेड, फिल्म कोटेड, हार्ड सॉफ्टविन, जेलेटिन कैप्सूल्स, और यहाँ पर लिक्विड में भी अभी कंपनी आपको यहाँ पर जो है आते हुए देखने के लिए मिल रही है। वो हम लोग यहाँ पर आगे कुछ अपडेट्स के अंदर भी कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। और कंपनी के कुछ हम लोग अपडेट्स की भी बात करें तो कंपनी के यहाँ पर आपको जो है 4 सब्सिडरी कंपनीज देखने के लिए मिलते हैं, जो कंपनी ने आपको एक्वायर करते हुए देखने के लिए मिले। तो पहले सब्सिडरी यहाँ पर जो इन्होंने यूके में एक्वायर किया था मार्क्सन होल्डिंग्स के नाम से, दूसरी यहाँ पर जो इन्होंने सब्सिडरी एक्वायर की थी मार्क्सन फार्मा यूएस के नाम से, और जो तीसरी सब्सिडरी इन्होंने एक्वायर की थी नोवा फार्मास्यूटिकल्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया इनका जो यहाँ पर ये बिजनेस है यानी नोवा फार्मास्यूटिकल्स में इनका 60% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी कंपनी और 40% एक्वायर करेगी, तो यहाँ पर जो 100% स्टेक ओन करेगी यहाँ पर नोवा फार्मास्यूटिकल्स का। और जो चौथा एक्सेस हेल्थ केयर ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एलएलसी यूएई यानी दुबई के अंदर भी इनका यहाँ पर आपको सब्सिडरी कंपनी देखने के लिए मिलता है। टोटल कंपनी के आपको यहाँ पर जो है 4 सब्सिडरी कंपनीज देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर से आपको जो 60% आपको एक कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, 40% हो जाएगा। तो ये भी आपको कंप्लीटली 4th आपको ओन सब्सिडरी देखने के लिए मिलेगी मार्क्सन फार्मा की लिमिटेड की, ठीक है। और कंपनी के हम लोग कुछ की बिजनेस फोकस की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनी यहाँ पर जो ओटीसी सेगमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने के लिए मिल रही है। तो कंपनी का फोकस अभी करंटली लिक्विड एंड क्रीम ऑन्टीमेंट्स ओटीसी कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहा है, और उसका रिजल्ट कंपनी यहाँ पर आपको बताया भी है। आप यहाँ पर कंपनी का कुछ रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो आपको यहाँ पर जो डिलीवरी बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो यहाँ पर FY22 में 69% का था, वो भी बढ़कर आपको 74% का देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग देखने के लिए मिलती है, तो वो प्रॉमिस को कंपनी पूरा भी कर दी है। तो कंपनी अभी ओटीसी सेगमेंट के ऊपर फोकस्ड है, तो कंपनी अपना जो सेल आपको ओटीसी सेगमेंट के अंदर ही बढ़ाते हुए देखने के लिए मिल रही है। कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,700 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 259, 52 वीक है 265 और 52 वीक लो 93 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। ये जो 52 वीक है आप देख रहे हो कंपनी ने यहाँ पर जो आपको कल ही हिट करते हुए देखने के लिए मिला। और जैसे मैंने आपको कहा फेस वैल्यू ₹1 कंपनी ने यहाँ पर जो 1:10 का स्प्लिट दिया था 2008 में, तो यहाँ पर कंपनी अभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल नहीं क्योंकि कंपनी के पास उतना फेस वैल्यू है नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कंपनी बोनस जरूर अनाउंस कर सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। स्टॉक में आपको 35 रुपीज़ का देखने मिल रहा है और इंडस्ट्री पे आपको 33 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है अगर हम लोग कंपेरिजन करें इंडस्ट्री पी से, ठीक है। डेट की बात करें 244 करोड़ के डेट है और उसके आगे इसमें आपको जो है 2020 करोड़ के आपको रिजर्व देखने के लिए मिल रहा है, यानी फाइनेंशियली आपको मार्क्सन फार्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी के हम लोग कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो कॉम्पिटिटर्स में आपको यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर तो बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, आइरिस लाइफ साइंस, कैप्लिन पॉइंट, मार्क्सन फार्मा और शिल्पा मेडिकेयर जैसे आपको इनके कॉम्पिटिटर देखने के लिए मिलते हैं। क्वार्टरली सेल्स की भी बात करें तो कंपनी बेझिझक अपने क्वार्टरली सेल्स को अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पर जो कंट्रोल में ही देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा रेशियो के अंदर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और कंपनी का जो ईयरली सेल्स है वो भी आपको अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कंपनी ने यहाँ पर जो प्रॉमिस किया था कि 2000 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो कंपनी ने यहाँ पर जो मार्च 2024 के अंदर आपको अचीव करते हुए देखने के लिए मिल रही है। और ये टारगेट के बाद कंपनी यहाँ पर जो 3000 करोड़ का यहाँ पर जो अपना रेवेन्यू सेल्स से जनरेट करना चाहती है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो 2 साल के अंदर कंप्लीट होते हुए देखने के लिए मिल सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको कंपनी देते हुए नजर आ रही है, ठीक है। और कंपनी के हम लोग कुछ बोरोविंग्स और रिजर्व्स की भी बात करें तो कंपनी जो कंटिन्यूसली आपके अपने जो रिजर्व्स है उसको बढ़ाते हुए देखने के लिए मिल रही है, तो कंपनी आपको जो है फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के जो डेट्स है वो भी आपको ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने के लिए मिल रहे हैं, ना ही कंपनी ने ज़्यादा बढ़ाया और ना ही कंपनी ने आपको जो आपको कंट्रोल में यानी जीरो करते हुए देखने के लिए मिला। कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज़ की भी बात करें तो लाइबिलिटीज़ भी कंपनी बढ़ा रही है, तो इसके ऊपर से समझना चाहिए कि कंपनी अपने बिजनेस को जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड करते हुए देखने के लिए मिला, ठीक है। और कंपनी के हम लोग कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें, प्रोमोटर के पास कितना है, पर आप बोलोगे कि प्रोमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, तो प्रोमोटर का तो छोड़िए, यहाँ पर देखिए ना आप एफआईज ने कितना अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया, जो 2% से यहाँ पर एफआईज ने सीधा आपको यहाँ पर जो है 18.5% तक की होल्डिंग्स आपको बढ़ाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और डीआईएस की भी होल्डिंग्स आप देखो थोड़ा सा लिटिल बिट कम हुआ है, लेकिन वो होल्डिंग यहाँ पर जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है आपको यहाँ पर जो है
43.87% का देखने मिल रहा है। और पब्लिक का जो होल्डिंग है आपको यहाँ पर जो है 33% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल पब्लिक से यहाँ पर माल खींच के आपको यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस के ओर ही जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो 2021 में कंपनी के पास यहाँ पर जो है 2 लाख इन्वेस्टर्स थे, वो अभी बढ़कर आपको यहाँ पर जो 2,35,000 के आसपास हो चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से देखो आप यहाँ पर जो है आपको डिक्रीज होते हुए देखने के लिए मिला, 2,54,000 से 2,35,000 का होते हुए देखने के लिए मिला। यानी इस कंपनी में आपको जो रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो इसी वजह से नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स आपको कम देखने के लिए मिल रही है। बट यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है एफआईज और डीआईज, एफआईज ने तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए देखने के लिए मिल रही है। और एज कम्पेयर टू डीआईज भी यहाँ पर जो अपना थोड़ा बढ़ा रहा है और यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट वे में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखा जाए तो 33% का आपको यहाँ पर जो है पब्लिक के पास माल दिख रहा है। और बाकी का यहाँ पर जो 66-67% का जो स्टेक है वो आपको सीधा यहाँ पर जो है पीडीएफ के पास देखने के लिए मिल रहा है। पीडीएफ बोले तो प्रोमोटर, डीआईज और एफआईज के पास। तो मार्क्सन्स फार्मा जैसी स्मॉल कैप कंपनी आपको काफ़ी कमी देखने के लिए मिलती है, जो यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है और जो अपने इन्वेस्टर्स को जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देती है। और पास्ट कुछ समय में कंपनी ने यहाँ पर जो है एकदम इंप्रेसिव लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को स्प्लिट्स जनरेट करके दिए, कॉर्पोरेट एक्शंस दिए, बोनसेस भी जनरेट करके दिए। और मार्क्सन जैसे फार्मा जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो आपको काफ़ी कमी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलती है। यूजुअली जो स्मॉल कैप कंपनी से डिविडेंड नहीं देती, लेकिन मार्क्सन फार्मा डिविडेंड भी देती है और कॉर्पोरेट एक्शंस भी देती है। लेकिन लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने 2008 में दिया था, उसके बाद कंपनी ने आपको जो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन दिया नहीं। तो जब भी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करेगी तभी स्टॉक के अंदर आपको एक भयंकर भी तेज़ी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन था 2008 में था, उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर जो है अनाउंस किया नहीं है। यानी हम लोग बोनस की बात करें, स्प्लिट तो कंपनी बाय डिफॉल्ट यूजुअली अनाउंस तो कर ही नहीं सकती। चाहे तो आप मार्क्सन फार्मा को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, थोड़ा लिटिल बिट करेक्शन का वेट कीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी करंटली आपको जो 52 वीक हाई के ऊपर ही चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 264 का 52 वीक हाई लगाया कंपनी ने और अभी जो करंट प्राइस आपको यहाँ पर जो है 259 का देखने के लिए मिल रहा है। यानी थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए, नहीं तो करंट लेवल पे भी आप यहाँ पर 50% क्वांटिटी बाय कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बाइंग करते हुए बताया था, जब स्टॉक यहाँ पर जो 74 रुपीज़ के आसपास चल रहा था तभी स्टॉक यहाँ पर 52 वीक हाई के ऊपर ही था, लेकिन मुझे यहाँ पर करेक्शन के अंदर स्टॉक मिला नहीं, तो मैंने 91 रुपीज़ के आसपास मैंने अपना फाइनल एलोकेशन स्टॉक्स को कर दिया। और मार्क्सन फार्मा जैसी कंपनी आपको यहाँ पर जो बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी के अंदर भी हम लोग इन स्टॉक्स को रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पर फार्मा से रिलेटेड है। और आपको पता है कि फार्मा हॉस्पिटल का बिजनेस कभी बंद होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, वो बिजनेस चलता ही रहेगा और आगे जाके और ग्रो होगा। तो मार्क्सन फार्मा जैसे कंपनीज में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। और मेरे खुद के टारगेट तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। मार्क्सन फार्मा जैसे और भी कंपनीज हैं, आने वाले समय में चैनल के ऊपर आपको जो है वीडियो बनाकर आपको डिटेल एनालिसिस करके भी दे दूंगा, ठीक है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आपके कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके जो डाउट्स आपको क्लियर करता हुआ नजर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।